नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और आप इस समय सुन रहे हैं शिव महिमनी स्तोत्र की महिमा का गान। शिव की महिमा का गान तो शिव महिमनी स्तोत्र में सुन लिया, अब आप शिव महिमनी स्तोत्र की महिमा का गान सुन रहे हैं। कुसुम दशन नामा सर्व गंधर्व राजा, शशिधर वर मौले देव देवस्य दासः, सखलु निज महिम्नो भृष्ट एवास्य रोषात्, स्तवनमिदमकार्षि दिव्य दिव्यम महिम्नः। भाई ये हमारे यहां सभी जानते हैं और कहा भी गया है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। भैया ये भी जब मुश्किल में पड़े ना पुष्पदंत गंधर्व, तब इन्होंने इस महिमा का गान किया है। स्वयं लिखते हैं कि पुष्पदंत नाम का गंधर्व जो गंधर्वों का राजा है, गंधर्व राजा, सर्व गंधर्व राजा लिखा है, सभी गंधर्वों का जो राजा है पुष्पदंत नाम का गंधर्व, जो शशिधर वरमौले, जो श्रेष्ठ चंद्रमा को अपने मस्तक पे धारण करने वाले देव देवस्य देवाधिदेव महादेव का दास है। पुष्पदंत नाम का गंधर्व, सभी गंधर्वों का राजा, अपने मस्तक पे चंद्रमा धारण करने वाले शिव का जो परम दास है। सखलु निज महिम्नो भ्रष्टा, वो अपनी सारी सिद्धियों और समृद्धियों से भ्रष्ट हो गया। एवास्य रोषाद, उन्हीं अपने इष्ट भोलेनाथ के क्रोध के कारण। देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है, गिरते हैं सह सवार ही मैदान जंग में। अगर आप घोड़े पे चढ़े ही नहीं है तो आप गिरेंगे कहां से? ये बिल्कुल तथ्य है। जो सेवा करता है भूल उसी से होती है। सेवक अपने स्वामी के कार्य करते हुए एक बार भी आलस्य में आ जाए, एक बार भी थोड़ा सा भी असावधान हो जाए, उससे भूल होनी है और होनी है। इसीलिए तो नीति शतककार कहते हैं, सेवा धर्मो परम गहनो योगी नाम अपि अगम्या। योगी भी जिस कार्य को नहीं कर सकते, ये ऐसा धर्म होता है जो सेवा का धर्म है। तो सेवा करते करते भूल हो जाना एक स्वाभाविक बात है। ये शिव का दास है, शिव की सेवा करते करते मुझसे भूल हो गई, और उन्हीं के रोष के कारण जब निज महिम्नो भ्रष्टः, अपनी सारी शक्तियों से ये क्षीण हो गया, स्तवन मिदमकार्षित दिव्य दिव्यम महिम्नः, तब उन शिव की, क्योंकि इतना उनके नजदीक है, इतना अच्छी तरीके से उनको जानता है, उनका सेवक है, इसलिए उनके गुणों का इतने सुंदर ढंग से ये वर्णन करता है। तो स्तवन मिदमकार्षित, इस स्तवन, इस स्तुति की रचना की नहीं, रचना नहीं की। रचना शब्द बड़ा अटपटा लगता है। ये स्तुति की, ये प्रार्थना की, क्योंकि ये दिव्य है। और लिखते हैं दिव्य दिव्यम महिम्नः, ये दिव्य स्तुति की। कब? यही तो विशेषता है। हमारे ऊपर जब विपत्ति आती है, हमारे ऊपर जब मुश्किल आती है, हम किसी परेशानी में पड़ते हैं, तब हृदय के अंदर से जो उद्गार निकलते हैं, जो भावनाएं निकलती हैं, वो बड़ी ही उत्तम होती है। और ऐसी स्थिति में की गई स्तुति जो है, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि वो हृदय के अंदर से निकलती है, इसलिए वो हृदय स्पर्शी होती है। दूसरों की हृदय की भावनाएं भी उसके साथ मिला करती हैं। तो इस दिव्य स्तोत्र को उस पुष्पदंत गंधर्व ने
प्रस्तुत किया, जो स्वयं शिव के दास थे और उन्हीं के रोष के कारण जिनकी शक्तियां क्षीण हो गई थी। सुरवर मुनि पूज्यम स्वर्ग मोक्षैक हेतु, सुरवर मुनि पूज्यम स्वर्ग मोक्षैक हेतु, पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नान्य चेतः, व्रजति शिव समीपम किन्नरैस्तूयमानः, स्तवनमिदममोघं पुष्पदंत प्रणीतम। भैया, सुर वर मुनि पूज्यम, देवता ऋषि मुनि गंधर्व, इन सब के लिए जो पूज्य है, स्वर्ग मोक्षैक हेतु, जो स्वर्ग और मोक्ष को देने का एकमात्र साधन है। मनुष्य, यदि मनुष्य प्रांजलि, हाथ जोड़ के, नान्य चेता, कहीं और उसका मन ना हो, संपूर्ण रूप से शिव की भक्ति में उसका मन लगा हो, ऐसी स्थिति में यदि पठति, अगर वो इस स्तोत्र को पढ़ता है। स्तोत्र तो कैसा है? देवताओं और ऋषियों के लिए भी ये श्रेष्ठ है, मनुष्यों की तो बात जाने दीजिए। ये स्वर्ग को भी देने वाला है, ये मोक्ष को भी देने वाला है। लेकिन भैया कार्य कब करेगा? है तो बड़ा श्रेष्ठ स्तोत्र, लेकिन ये कार्य कब करेगा? जब ना अन्य चेता, आपका मन कहीं और ना हो, और फिर आप प्रांजलि, हाथ जोड़ करके यदि मनुष्य इसका पाठ करता है, व्रजति शिव समीपम, तो शिव के पास जाता है। और ऐसे नहीं कि जैसे तैसे पहुंच गया, किन्नरई स्तूयमाना, स्वयं किन्नर जिसकी स्तुति कर रहे हैं, इस प्रकार से। यानी आप शिवलोक जाते हैं तो किन्नर लोग आपके गुणों का गान करते हुए जाएंगे कि ये व्यक्ति जब पृथ्वी पे था तो इतना धनवान था, इसने इतना दान किया है, इसने इतना पुण्य किया है, इसने इतने श्रेष्ठ कार्य किए हैं, ऐसी उत्तम इसकी संतानें हैं जो आज भी इस संसार को धन्य बना रही हैं, और जिसकी कीर्ति की पताका अभी भी पृथ्वी पे लहरा रही है। इस प्रकार से, क्योंकि आप पहले ही कहा कि इस स्तोत्र को पढ़ने वाले को इस संसार में जब तक वो जिंदा है, धन, संपत्ति, संतान, कीर्ति सब कुछ प्राप्त होता है। तो किन्नर लोग आपको जो कुछ इस संसार में प्राप्त था, उसकी स्तुति करते करते आपको लेके जाएंगे कहां तक? शिव समीपम, शिव के पास आप पहुंचेंगे। ऐसा ये है अमोघम स्तवनम, ऐसा ये अमोघ स्तुति मंत्र है। पुष्पदंत प्रणीतम, पुष्पदंत गंधर्व द्वारा बनाया गया। यहां पे प्रणीत शब्द लिखा है तो हमें उसको कहने में कोई दिक्कत नहीं है। पुष्पदंत गंधर्व द्वारा बनाया गया ये ऐसा सुंदर स्तोत्र है। श्री पुष्पदंत मुख पंकज निर्गतेन स्तोत्रेण किल विषहरेण हर प्रियेण कंठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः। ये कैसा शिव महिमनी स्तोत्र है? श्री पुष्पदंत मुख पंकज निर्गतेन, पुष्पदंत गंधर्व के कमल रूपी मुख से जो निकला है। स्तोत्र कैसा है? हर प्रियेण, शिव को जो अत्यंत प्रिय है। किल विषहरेण, और जो आपके पापों का समन करने वाला है, आपके पापों को दूर करने वाला है। शिव को जो अत्यंत प्रिय है, अगर कोई इसको कंठस्थितेन, कंठस्थ करता है, याद करता है, नहीं याद हो पठितेन, जो इसको पढ़ता है, समाहितेन, जो इसको सुनता भी है। वे कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो पढ़ भी नहीं सकते हैं और जिनको कंठस्थ भी नहीं है, तो उनको इसको सुनना चाहिए। तो आप इसको कंठस्थ कर लीजिए, गाइए, मस्ती में गाइए। नहीं गा पा रहे हैं, पढ़िए। नहीं पढ़ पा रहे हैं, सुनिए। तो जो व्यक्ति इसको कंठस्थ करता है, इसको पढ़ता है, इसको समाहितेन अपने अंदर समाविष्ट करता है, इसकी भक्ति में डूब जाता है, सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशा,
भूतपति महेश उसके ऊपर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और फिर आसमाप्तमिदं स्तोत्रम पुण्यम गंधर्ववासितम अनौपम्यम मनोहारी शिवमीश्वर वर्णनम। आगे इसकी महिमा का गान करते हैं कि भाई असमाप्तमिदं पुण्यम, ये जब तक समाप्त नहीं होता है पूरे स्तोत्र को पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि एक दो श्लोक पढ़े और छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये पूरा ही स्तोत्र असमाप्त, समाप्ति पर्यंत पुण्यम गंधर्व भाषितम, स्वयं गंधर्वराज पुष्पदंत गंधर्व के द्वारा कहा गया है। अनौपम्यम, इसके जैसा दूसरा कोई उपमा जिसके साथ इसकी दी जा सके और नहीं है। मनोहारी, मन को हरण करने वाला है। शिवमीश्वर वर्णनम, शिव ईश्वर का वर्णन इसमें कैसा है, मन को हरण करने वाला। और अनुपम वर्णन इसमें किया गया है। स्तोत्र भी अनुपम है और इसके वर्णन और इसकी स्तुति भी अत्यंत श्रेष्ठ है। अंत में कहते हैं तब तत्वम न जाना में कीदृशोसी महेश्वरा, यादृशोसी महादेव तादृशाय नमो नमः। इतने गुणों का वर्णन किया, इतना सब कुछ किया और फिर अंत में कहते हैं कि नहीं जानते हैं कि हे महादेव आप कैसे हो। तब तत्वम न जानामि कीदृशोसी महेश्वरा, यादृशोसी महादेव तादृशाय नमो नमः। आप कैसे हैं पता नहीं है, आप जैसे हैं वैसे आपको मैं नमन करता हूं। पुनः पुनः नमो नमः आपको नमन करता हूं। एक कालम द्विकालम वा त्रिकालम यह पठिन रहा, सर्व पाप विनिर्मुक्ता शिवलोके महीयते। इस स्तोत्र को एक बार, एक काल यानी प्रातः प्रातः पढ़ा, कोई द्विकालम सुबह शाम पढ़ सकता है, कोई त्रिकालम है जैसे त्रिसंध्या की जाती है, त्रिकाल संध्या की जाती है, ऐसे कोई 3 बार पढ़ता है। यह पठिन नरा, एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा, जो जितना घी डालेगा है उतनी अग्नि प्रज्वलित होगी, जो जितनी तपस्या करेगा उतना फल प्राप्त करेगा। सर्व पाप विनिर्मुक्तः, सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर के वो शिवलोक को प्राप्त करता है। इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमत् शंकर पादेव अर्पिता तेन देवे से प्रियताम में सदा शिवा। इस प्रकार से ये जो वाणी रूपी पूजा है श्री शंकर के चरणों में इसको प्रस्तुत किया है, समर्पित किया है। अर्पिता तेन देवेश, हे देवाधिदेव आप हम पे प्रसन्न हो, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, यही इसका सार है। तो जब हम किसी कामना के साथ इस स्तोत्र को पढ़ते हैं तो उस कामना की सिद्धि होगी, ऐसा तो इसमें लिखा ही है। लेकिन मैं हमेशा संस्कृत के विद्यार्थियों से ये कहता हूं कि संस्कृत पढ़ने का बड़ा फायदा है। अगर आप सिर्फ इसको पढ़ते हैं तो परीक्षा में पास होते हैं, लेकिन अगर इसको पढ़ने के बाद कहीं आप इसको अपने अंदर उतार लेते हैं, चाहे वो नीति शतक हो, चाहे वो शिव महिमी स्तोत्र हो, कहा गया है कि नित्य प्रति जो इसका पाठ करता है, अगर कहीं आप नित्य प्रति इसका पाठ करने लग जाएं तो फिर तो क्या है, जो कुछ आपको चाहिए जीवन में वो सब कुछ प्राप्त होगा। प्रयास कीजिए, प्रयत्न करने वालों की कभी हार नहीं होती। बड़ा ही सरल, बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही श्रेष्ठ स्तोत्र है। आपको नित्य प्रति इसका पाठ करना चाहिए। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए, आपके आनंद में कमी नहीं आनी चाहिए। मैं प्रयत्नशील रहूंगा। आप सबका पुनः धन्यवाद।